वार्ड पार्षद नफीसुल हक रिंकू ने अपने आवासीय कार्यालय पर जिला मोहर्रम समिति के द्वारा संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें चुनाव समिति के द्वारा बताया गया कि 2025-26 के लिए दरभंगा जिला मोहर्रम कमेटी के कार्यकारिणी के चुनाव के संबंध में जानकारी दी गई। एडवोकेट अंबर इमाम हाशमी, जावेद अनवर, डब्बू खान, नफीसुल हक रिंकू, इकबाल हसन रिशु ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, संयुक्त सचिव एवं कोषाध्यक्ष पद के लिए कराया जाएगा, जिसमें पिछले वर्ष 2024 के लाइसेंसधारी अखाड़ियों एवं जिला मोहर्रम कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं सचिव अपने अपने मतों का प्रयोग कर पदाधिकारियों का चयन करेंगे। मतदाता सूची का प्रकाशन 1 जून को किया जाएगा। मतदाता सूची पर दावा आपत्ति 3 जून तक किया जा सकता है एवं मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जून को किया जाएगा। नामांकन शुल्क अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पद के लिए 5100 तथा उपाध्यक्ष एवं संयुक्त सचिव पद के लिए 3100 रखा गया है। सभी पद के लिए एक प्रस्तावक और एक समर्थक होना अनिवार्य है, जो नामांकन के समय रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष अपने अखाड़े के लाइसेंस, आधार कार्ड और 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ उपस्थित होकर अपना हस्ताक्षर बनाएंगे। कोई भी प्रत्याशी केवल एक ही पद पर नामांकन दाखिल कर सकते हैं। कहना चाहूंगा कि जो अखड़िया हैं और जो पूर्व सेक्रेटरी और अध्यक्ष जो पिछली बार जैसे वोटिंग हुआ था, बस वो लोग वोटर्स होंगे, ये स्पष्ट है। और जो बायलॉज की एक कमेटी हम लोगों ने बनाई है, उन पर अगले आने वाले साल में हम लोग उस पर जो वोटर्स जुड़ना हो या कुछ उसमें जो बायलॉज तैयार होगा उसके अनुसार अगली बार से चुनाव हम लोग कोशिश करेंगे। 2 साल 3 साल या जो भी डिसीजन हम लोग की कमेटी करेगी उस आधार पर होगी। और ये चुनाव समिति जो अभी हम लोगों को पिछले चुनाव हुई और जो अभी होने जा रही है, ये 100% आप देखिए जो भारतीय निर्वाचन आयोग की तरह जो चुनाव होता है वो उस तरह का हम लोगों के पास वैसा गाइडलाइन नहीं है, लेकिन हम लोग की कोशिश रहती है निष्पक्ष चुनाव हो, साफ सुथरी चुनाव हो और शहर तक एक अच्छा मैसेज जाए। आज तक 40 हमको लगता है बहुत पहली बार पिछले साल चुनाव बहुत दिनों का जब हमने उम्र संभाला है, पहली बार चुनाव सब लोगों के सहयोग से हुआ है। और आने वाला समय भी जो है चुनाव इस साल भी होना है और आगे भी हम लोग जो बैलोज अक्सर बात होती है, बैलोज तैयार नहीं होती, इसलिए हम लोगों ने कमेटी एक गठित कर दी है, वो बहुत जल्द जो है उसका रिपोर्ट आएगा और नेक्स्ट ईयर से हम लोग वोटर्स भी कोशिश रहेगी बढ़ाने की, जो लोगों का जो मशवरा में ये बात आया था। और पिछले साल की तरह इस साल भी चुनाव होगा और हम लोगों ने अपने तौर पर तय किया है कि 15 जून को इलेक्शन होगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले तैयार करेंगे, हम लोग पब्लिश कर देंगे। इसके लिए 3 तारीख को मौका 3 तारीख को ऑब्जेक्शन दाखिल करेंगे। आप 5 को फाइनल वोटर लिस्ट, फिर 10 तारीख को नॉमिनेशन होगा। 10 तारीख को 10 बजे दिन से 1 बजे दिन तक वहाँ डीएनगंज में होगा नॉमिनेशन हमारे घर पर। उसी दिन स्क्रूटनी होगी, जो बच जाएगा उसको डिक्लेयर कर देंगे कि ये कैंडिडेट भी है, तो उनको मौका दिया जाएगा 11 तारीख को विड्रॉ करने का। तो 11 तारीख विड्रॉ हो जाएगा तो 15 तारीख को यहाँ हमीदिया मदरसा में जो सेक्रेटरी साहब बैठे उनके मदरसा में चुनाव हो जाएगा। कमेटी के बारे में कहा जा रहा है कि तरफ से हिसाब किताब नहीं आया, आप पिछली कमेटी के लोग भी दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं क्या? जाहिर बात है, वो डिफॉल्टर तो माना नहीं या इंटरव्यू टू फाइल हिसाब किताब लेके आया हम लोग। पिछली बार जब चुनाव हुआ था कुछ लोग ये था जो अखाड़ियां है जिसके नाम से है उसने ट्रांसफर कर दिया किसी और के नाम से, तो पुराने वाला भी वोट गिरा रहे हैं, नए वाले भी वोट गिरा रहे हैं। भाई यार वो पहला चुनाव था, चुनाव हो गया, उस पर डिस्कशन मत कीजिए, जो हुआ अच्छा हुआ। नहीं तो वो गलती दोबारा नहीं होगी कि जिन अखाड़ियों के रजिस्ट्रेशन होंगे वही सिर्फ वोट करेंगे। नहीं, ऐसी कोई आपत्ति हमारे पास नहीं आई है, अब तक कोई आपत्ति किसी प्रत्याशी की ओर से या कहीं नहीं आई है। हम लोग इस बार चुनाव में वही देंगे ना वोट जिनके पास लाइसेंस है, वो तो डिक्लेयर करेंगे ना, वो वोटर लिस्ट आपको इंक्वायरी नहीं जा रहा है, हम डिक्लेयर करेंगे वोटर कौन कौन होंगे। और जो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल है कि जो जिला मोहर्रम कमेटी इतने सालों से चल रही है उसका कोई हिसाब किताब समाज के बीच में नहीं आता है, उसको लेकर के क्या है? देखिए हमारे पास मोबाइल है ही नहीं, तो हम तो कुछ जानते नहीं। लोगों को आदत है कुछ न कुछ बोलने का, बोलने वाले को रोक लेंगे, आगे बोलते हैं तो गलत बोलते हैं। नहीं, कल हिसाब किताब लेकर के सचिव महोदय आए थे, उनको हम लोगों ने समय दिया है कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, उसके बाद एक बैठक करेंगे हम लोग जिसमें आप अपना हिसाब किताब प्रस्तुत कीजिएगा और उसको फिर देखते हैं हम लोग क्या करना है नहीं करना है। प्रत्येक साल चुनाव
क्यों होना है? पहले तो 3 साल पर हाँ। या 5 साल पर बायलॉज चूंकि तैयार नहीं हो पाया है, अभी हम लोगों ने बायलॉज कमेटी का एक गठन किया है इकबाल हसन रिसू साहब की अध्यक्षता में, और एक 25 सदस्यीय हम लोग चुनाव समिति का भी गठन कर रहे हैं। चुनाव लड़ने का क्या प्रक्रिया रहेगा इस बार? चुनाव जो अखड़िया हैं पिछले साल के लाइसेंस होल्डर, ये तो डिक्लेयर करेंगे, वोटर लिस्ट डिक्लेयर वोटर लिस्ट हो जाएगा डिक्लेयर आपको वो हो जाएगा। 5 तारीख। वोटर लिस्ट कैसे तैयार कीजिए, किन आधार पर तैयार कीजिएगा? इसके लिए हम डिसाइड बता करेंगे। ही दीजिए ना, तो क्लियर है वो। सर वो क्या है कि जिला कमेटी की गठन होगी, तो क्या पूरे जिले भर के लोग इसमें शामिल होंगे? यही तो परेशानी है। एक्चुअली जो लोग यहाँ आ रहे थे आते हैं, वही इसके मेंबर होने चाहिए। बेनीपुर का भी वही मेंबर होगा जनाब। सर एक सवाल है बहुत बड़ा, चूंकि मुहर्रम कमेटी का अपना एक राजनीतिक महत्व भी है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक भी है मुहर्रम कमेटी का, कि जिला के तकरीबन लोग इससे मुस्लिम लोग जुड़े होते हैं। क्या इस बार मुहर्रम कमेटी के स्टेज पर नगर विधायक संजय सरावगी नजर आएंगे? ये सवाल गलत है आपका। ये राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन आते तो राजनीतिक लोग, वो इस शहर के जो लोग हैं उनको दावत देते आने के लिए, वो आते हैं, मधु करते हैं, उनको हम आते हैं। सराफी जी पहले भी आए हैं, इसकी बात नहीं। आए हैं पहले, इस बार भी आएंगे। सभी राजनीतिक दल के लोग आमंत्रित हैं, और कोई इश्यू थोड़ी है। कितनी संख्या है आपके मुहर्रम जो अखाड़ियां हैं, उनकी कोई लिस्ट है कि कितने लोग ये आपके कमेटी में हैं? 114 अखाड़िया हैं जो रजिस्टर्ड हैं जिला मुहर्रम कमेटी में, और वही वोटर होंगे। और उसके अलावा हमारे गार्जियन जनाब अंबर इमाम हाशमी और जावेद अनवर साहब और जो भी इस चुनाव कमेटी में हैं, उन्होंने फैसला लिया है कि इस बार वोटर्स बढ़ेंगे।